हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल edufly.club। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास 11th का एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम यूज करेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है इमेजिनरी नंबर। अगर हम √4 का डाले तो वो आता है +-2। लेकिन वही अगर हम -4 का निकालेंगे तो ये क्या आएगा? +-2 इंटू -1। और ये -1 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बताता है कि -1 को हम डिनोट करते हैं आयोटा से। I इज आयोटा। सो एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिनरी नंबर्स हैं -1, -3, -7 एटसेट्रा। इसमें -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा इज I। तो इस अगर हम -3 का अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा? √3 आयोटा। अब हम देखेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा इज -1। आयोटा स्क्वायर है आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये आ गया -1 इंटू आयोटा, ये आ गया -1। आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ये थे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। अब हम करेंगे नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। Iota negative is 1 by iota, that is equal to 1 by iota into iota over iota। हम इसका रैशनलाइज कर रहे हैं तो ये आ गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, जो कि होता है आयोटा ओवर -1 इज इक्वल टू -आयोटा। इसके बाद आ गया आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 1 बाय आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाय -1 -1। ये आ गया आगे आयोटा क्यूब माइनस यहाँ आयोटा पावर -2 या आयोटा पावर -3, तो ये आ गया आयोटा 1 बाय आयोटा क्यूब, तो ये आ गया 1 बाय आयोटा क्यूब। क्या होता है आयोटा क्यूब? हमने यहाँ पे निकाला -आयोटा, तो यही आ गया -आयोटा। और ये आ गया -1 इंटू 1 बाय आयोटा, और 1 बाय आयोटा होता है -आयोटा, तो 1 बाय आयोटा है -आयोटा, तो ये आ गया -1 इंटू -आयोटा, जो कि क्या हो गया आयोटा। आयोटा पावर -4 इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 1 बाय आयोटा पावर 4 होती है 1 इज इक्वल टू 1। नाउ विल डू 2 एग्जाम्पल्स। सिंप्लीफाई। द फर्स्ट वन इज आयोटा पावर 11, सेकेंड इज आयोटा पावर 242। First, iota power 11 is equal to iota
8 इंटू आयोटा 3। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 8 इंटू आयोटा 3। इसमें हमने कौन सी यूज की है प्रॉपर्टी, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये हो गया 8 आयोटा पावर 8। आयोटा पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 2 डॉट आयोटा क्यूब। आयोटा पावर 4 इज 1 स्क्वायर, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। सेकेंड वन, आयोटा पावर 242, आयोटा पावर 242, आयोटा 240 इंटू आयोटा पावर 2। मैं यहाँ पे पावर 8 तोड़ा और यहाँ पे 240 में तोड़ा। ये कैसे तोड़ा, मैंने 4 के मल्टीपल्स देखे। यहाँ पे 240 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू 60 इज 240। आयोटा पावर 4 इंटू 60 इज 240 डॉट आयोटा पावर 2 further is equal to 1 power iota 4 is 1 power 60 iota square is -1 और ये आ गया -1। The definition of complex number, it is a number of form a plus iota b where a is the real part of complex number, b is imaginary part of complex number and iota is -1. It is denoted by कैपिटल Z। कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल Z से डिनोट होता है। और अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इफ स्मॉल z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, देन 3 इज real part of complex number and 4 is imaginary part of complex number. Purely real, purely imaginary complex numbers. If z is equal to a plus iota b and b is 0, then z is said to be purely real complex number. But if z is equal to a plus iota b and a is 0, then z is purely imaginary complex number. पहले में z इक्वल टू a प्लस आयोटा b था, जहाँ पे b इमेजिनरी पार्ट था और a रियल पार्ट था। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो ये इसीलिए इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे a प्लस आयोटा b में a रियल पार्ट है जो कि 0 हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा, इसलिए इसे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, z1 और z2। z1 इज इक्वल टू 3, z2 इज इक्वल टू 4 आयोटा। z1 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा, जो कि जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, इसीलिए ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और Z2 4 आयोटा है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 4 आयोटा, और इसमें रियल पार्ट 0 है, इसीलिए बचा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तो इसे हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इक्वल हों। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे फाइंड a
and B when A plus iota B is equal to 3 minus 4 iota। यहाँ पे इक्वलिटी है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे here A is equal to 3 and B is equal to minus 4। A is the real part, here 3 is the real part, so A is equal to 3 here. In this side the B is the real plus B is the imaginary part, and here minus 4 is the imaginary part, so B is equal to minus 4। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। Find the value of x and y if 2y plus 7 plus 4 minus 3x iota is equal to 0। अब देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 0 है। इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो हम लिखेंगे 2y plus 7 is equal to 0, जिससे हमें मिल गया 2y is equal to minus 7, और यहाँ से हमें मिला y is equal to minus 7 by 2, और दूसरा हम लेंगे 4 minus 3x is equal to 0। 3x हमारा आ गया 4, 3x आ गया हमारा 4 और x आ गया हमारा 4/3। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ स्मॉल z is equal to a plus iota b, then we can represent it on a graphical scale or geometrical plane। ये एक प्लेन है जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट की एक्सिस। और इसमें हम मार्क करते हैं, यहाँ से मैं मार्क करता हूं कि a हमारा, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मैंने यहाँ पे a मार्क किया और b यहाँ पे मार्क किया, तो ये पॉइंट हमारा आ जाता है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे अभी अगले टॉपिक में हम जब जाएंगे तो इस पता चलेगा। इसे हम कहते हैं R, और R होता है मोड ऑफ स्मॉल z। तो ये पॉइंट हमारा है, लाइन है a प्लस आयोटा b, ये पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसको देन रिप्रेजेंट it on the graphical scale, represent it on graphical plane। तो ये मैंने ये एक प्लेन बनाया जिसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट का एक्सिस है, और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3
हमें यहाँ से 3 चाहिए और यहाँ से 2 चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2। थैंक यू।